और गुरुदेव एक प्रश्न ये है कि जैसे कहते हैं कि पेड़ों में भी जीवन होता है, तो हम घर पे जैसे पेड़ों की कटिंग करते हैं या ट्रिमिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब देखो, वो तो आपने सही कहा, जीवन तो बहुत कुछ, हम पैदल चलते हैं तो कितने चींटियाँ हैं यानी कीड़े मकोड़े मरते हैं, जीवन जीना मुश्किल। लेकिन पेड़ को अच्छा बनाने के लिए हमें कटिंग भी करनी पड़ेगी। जैसे पेड़ जमता नहीं, इधर भी डाली इधर भी डाली, अगर इसको करेंगे तो नहीं कटिंग करेंगे तो झाड़ी जैसा बन जाएगा। तो इसलिए उचित कि हमें इस पेड़ को कैसे काटना, वो तो करना पड़ेगा। हाँ, जीवन है, कष्ट तो उन्हें होता है, बॉटनी में पढ़िए आप तो कष्ट होता है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। बल्कि यहाँ तक है, अब मैं अपना प्रैक्टिकल तो नहीं बताऊँगा, एक दो अनुभव लिखे हैं, अगर दूसरी किताब मेरी पढ़ें, पेड़ के संबंधित है, तो यहाँ तक पेड़ जान जाते हैं कि आप खेतों में गए या पेड़ के पास गए, आपको डाल काटनी मतलब ज़रूरत है या काटना चाहते हैं, पेड़ समझ लेगा और उसके अंदर हलचल शुरू हो जाएगी। हम नहीं कहते, वैज्ञानिक कहते हैं, हलचल शुरू हो जाएगी। जो अन्न जिसकी आप डाल काटने वाले हैं उसकी हलचल, जबकि दूसरे पेड़ में हलचल नहीं होगी। जैसा मैंने बॉटनी से संबंधित पढ़ा। तो जीवन तो होता है, लेकिन हमें अब जीने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे फोड़ा हो गया तो हम खूब जानते हैं हमारे हो गए, लेकिन डॉक्टर उसको भी कैंची चला देता है या ऑपरेशन कर देता है। तो बस ऐसे तो हमें करना पड़ेगा, जो हमारे लिए अनावश्यक डाली है वो तो काटनी पड़ेगी। इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जो ये कर्म? हाँ, तो देखो, अगर ऐसा करेंगे तो हम जीवन नहीं जी पाएंगे। अगर हम इतना सोच चलेंगे इसको कष्ट ना हो, जीवों को कष्ट ना हो, वो ना हो, तो फिर हम कुछ खाना भी नहीं खा पाएंगे। और भी पढ़ेंगे, ना जाने कितने बैक्टीरिया, जाने कितने पानी में मिले, दूध मिले, लिक्विड मिले, क्या खा पी के गंदगी सब कुछ खाते रहते और क्या क्या करते रहते। हम अगर इतनी बारीकी सोचेंगे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमें फिर भी हमें सोचना चाहिए कि हम जीवों पर कल्याण करें, मेरे द्वारा हत्या ये ना करें। अब थोड़ी देर आप रास्ते से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल लिए जा रहे हैं, नीचे चींटियाँ, रास्ता नहीं, बस रास्ते में ही अपना आने जाने का रास्ता बना लेगी, तो वही मोटरसाइकिल तो जाएगी। या सड़क पे चल रहे हैं तो ढेरों मर जाते होंगे, जाएंगे, लेकिन आप मार नहीं रहे, आप अपने ढंग से चले जा रहे, नीचे कुचल रहे, उनका भी जीवन है, मरो। लेकिन हाँ, वो गलत है कि चींटी जा रहे, अब जानबूझ करके उसको मारने में लगे हो, वो चीज़ गलत है। अब दूसरा तर्क करे, अरे मोटरसाइकिल अभी निकाली थी, देखो कितनी मर गई, हमने दो चार ऐसे मार दी तो क्या हुआ? नहीं, फिर वो हत्या में आ जाएगा। भाव क्या है? जब आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, आपका कोई भाव नहीं है कि इनकी मौत हो जाए, आप अपने काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं, क्या करें, जाना तो है ही आपको, लेकिन आपका भाव ये नहीं होना चाहिए कि मैं इनकी हत्या कर दूँ, तो फिर तो आप पाप में चले जाएंगे। कोशिश करें कि हाँ हम ये बच जाए। जैसे मान लो यहाँ बहुत से होते हैं कि सर्प निकल आया, बिच्छू आ गई, तो लोग अकारण ही उसको मार देते। बिच्छू आई जा रही, किसको काटा? किसी ने, लेकिन मारो 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 मारो, तो फिर वो होता है, कर्म एक दूसरे से मेल करते रहते हैं और जीवन ऐसे चलता रहता है। मनुष्य हमेशा अधर्म की ओर, सामान्य मनुष्य अधर्म की ओर बढ़ता रहता है, धर्म की ओर कम बढ़ता है, क्योंकि हर काम अधर्म से युक्त, तमोगुण से है ना, प्रधान रूप से तमोगुण से व्यापार हो रहा, तमोगुण संबंध अधर्म से संबंधित। देखो, इतनी बारीकी अगर सोचोगे तो बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, जानबूझकर कुछ मत करो, कोशिश करो कि ये बच जाए। लेकिन अब ये नहीं है कि जहाँ चींटी, अब यहाँ नहीं, गांव वगैरह में कुछ जगह होते चींटे या चींटियाँ खूब घूम रही हैं और वहीं से रास्ता है, चलो निकालो, अपनी कार कहाँ से निकालो, वो उठा के ले जाओगे। तो मतलब कहने का वो तो होगा, जो निकल गए, निकल के क्या कर सकते हैं, जितना बचा सकते हो। हाँ, जितना बचा सकते हैं। अब थोड़ी देर के किसान है, उन धान में कीड़े लग गए, और भी तमाम फसलें होती, कीड़े लग गए, कहीं आम में नहीं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं,
तो कीटनाशक यानी जो छोटे छोटे कीड़े मारने के लिए किए, अगर वो किसान नहीं मारेगा तो उसकी फसल नहीं होगी। तो ये तो करना पड़ेगा। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जीवन जीने के लिए करना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या भैया, धान के खेत आप खा लो, हम ऐसे ही रहेंगे, हवा खा के रहेंगे। गुरुदेव, इस प्रकार के जो कर्म हो जाते हैं इनको कैसे भोगना पड़ता है? हाँ, तो हल्के फुल्के कुछ ना कुछ बनते हैं, तो बस भोगते रहते हैं कुछ ना कुछ परेशानी, मानसिक रूप से या कुछ कष्ट। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.